प्रत्ययों की इस श्रृंखला में अंतिम प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। कुछ प्रत्ययों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखिए, पहले तो थोड़ा सा परिभाषा समझ लेते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। मतलब कहने का क्या है, ऐसे शब्द जो पुल्लिंग शब्द हैं लेकिन उनमें जब स्त्री प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बन जाते हैं। इन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला तो आकारांत और दूसरा ईकारांत। आकारांत के अंतर्गत तीन प्रत्यय आते हैं, टाप, डाप और चाप। ईकारांत के अंतर्गत गीप, गीश और गीन। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के प्रत्यय हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले तो टाप, डाप और चाप प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप, जिसमें आ प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे ये भी मान सकते हैं कि टाप का आ शेष बचता है। अश्व प्लस टाप क्या हो जाएगा, अश्वा। सुत प्लस टाप क्या हो जाएगा, सुता। सरल प्लस टाप सरला। प्रथम प्लस टाप प्रथमा। इस प्रकार से यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। तो अक का थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि अंत में अक है, जैसे बालक, तो क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। तो बालक का क्या हो जाएगा, बालिका, क्योंकि अक है। मूषक का मूषिका। शिक्षक में भी अक है तो शिक्षक का शिक्षिका। साधक का साधिका। गायक का गायिका और नायक का नायिका। इतना आपको याद रखना है। ये कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। अब चलते हैं गीप, गीश और गीन प्रत्यय। ऋकारांत तथा नकारांत। ऋकारांत मतलब अंत में यहाँ पर री हो या फिर यहाँ पर ना हो, तो नकारांत। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है, जिसमें कर्तृ प्लस ई क्या हो जाएगा, कर्त्री। इसी प्रकार से दात्री प्लस ई दात्री। धात्री प्लस ई धात्री। तपस्विन प्लस ई तपस्विनी। गुणिन प्लस ई गुणिनी। इस प्रकार से। इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे नद प्लस ई नदी। देव प्लस ई देवी। भयंकर प्लस ई भयंकरी। गोप प्लस ई गोपी। इसी प्रकार से महिष प्लस ई महिषी। सूकर प्लस ई सूकरी। ब्राह्मण प्लस ई ब्राह्मणी। मृग प्लस ई मृगी। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। इसी प्रकार द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय लगता है। कैसे, त्रिलोक प्लस ई त्रिलोकी बनेगा। पंचवट प्लस ई पंचवटी बनेगा। इस प्रकार से आगे यदि सत्री प्रत्यांत शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना हो तो बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। यदि सत्री प्रत्यांत शब्द है तो गच्छत शब्द है सत्री प्रत्यांत, इसमें ई लगाया तो गच्छन्ति बना। वदत में ई लगाया वदंती बना। दर्शयत में ई लगाया दर्शयंती बना। तो इस प्रकार से इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे श्रीमत में ई लगाया श्रीमती बना। इसी प्रकार से दात्री, दात्री में ई प्रत्यय लगाया दात्री बना। धात्री में ई लगाया धात्री बना। तपस्विन में ई प्रत्यय लगाया तपस्विनी बना। गुणिन में ई प्रत्यय लगाया गुणिनी बना। इसी प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे नद प्लस ई नदी। देव प्लस ई देवी। भयंकर प्लस ई भयंकरी। इसी प्रकार से तो ये क्रमशः
ब्राह्मणी, मृगी, ये शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से हाँ ये हो चुका है, ये पेज पूरा कंप्लीट है, हो चुका है। यहाँ से चलना था भवत प्लस ई भवती, गच्छत प्लस ई गतवत प्लस ई गतवती, क्योंकि यहाँ पर सत्री प्रत्यांत शब्द चल रहे थे। आगे जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से गीश प्रत्यय लगाया जाता है जिसमें ई बचता है। तो जाया अर्थ में जिससे उत्पन्न हुआ है उस अर्थ में, जैसे इंद्र प्लस गीप इंद्राणी, जाया मतलब पत्नी, हाँ बिल्कुल पत्नी के अर्थ में, तो गीश प्रत्यय लगेगा। वरुण प्लस गीश वरुणानी, भव प्लस गीश भवानी, मातुल प्लस गीश मातुलानी, रुद्र प्लस गीश रुद्राणी। तो इस प्रकार से आगे कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आचार्य आचार्या जो स्वयं पढ़ती है, आचार्याणी आचार्य की पत्नी, उपाध्याय उपाध्याया उपाध्यायानी, एवमेव क्षत्रिय की छत्राणी या क्षत्रियाणी ऐसे भी बनता है। इसी प्रकार से ती प्रत्यय, युवन शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें युवन प्लस ती क्या हो जाएगा, युवती बनेगा। तो इस प्रकार से गीप गीश और टाप डाप चाप, इस प्रकार के जो ये प्रत्यय हैं, छोटे छोटे से प्रत्यय हैं, इनको याद करना है। तो आपका जो प्रत्ययों से संबंधित है, इन छोटे छोटे प्रत्ययों से संबंधित टॉपिक एक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक आसान सा टॉपिक था जो व्याकरण बीथी पुस्तक का है। तो एक कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो जब चलाए जाते हैं तो उनके काम में आता है। क्योंकि आप यदि किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्त्री प्रत्ययों के जो सूत्र हैं, जैसे अजाद्यतष्टाप, ये वाले सूत्र कुछ याद करके चलने पड़ेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से आपका ये टॉपिक हल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं पुनः अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें, मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।